ने पढ़ लिया था कि पानी को, जल को प्रदूषित करने वाले वो कौन कौन से कारण होते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि जल को संरक्षण करने के वो क्या क्या तरीके हैं, कि अगर आपको जल को बचाना है, उसको संरक्षण करना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं। हम उन तरीकों के बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला तरीका लिखा हुआ बच्चों, खेती में जल की बचत। अब खेती में जल की बचत कैसे कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन करके। ठीक, इसमें पानी क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन बेसिकली बच्चों होता क्या है, इसमें पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जो जड़ें हैं उन तक पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है, पानी की बर्बादी कम से कम होती है। और दूसरा तरीका लिखा हुआ बच्चों, स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्या तरीका है? स्प्रिंकलर। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कना। ठीक, अब बड़े बड़े फव्वारे लगा दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि उन फव्वारों के माध्यम से फसलों को पानी दिया जाता है, आपका कम से कम पानी की बर्बादी होती है इसमें, और फसल जो है आपकी ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा इफिशिएंट देखने को मिलती है। दूसरा तरीका क्या लिखा हुआ बच्चों? भूजल पुनर्भरण। भूजल पुनर्भरण। अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सीधे सीधे कैसे क्या किया जाता है इसमें बेटा? झीलों को, तालाबों और कुओं को गहरा करके उनमें पानी इकट्ठा किया जाता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से जमीन में जो पानी होता है, जो पानी इकट्ठा किया है हमने तालाबों में, झीलों में और कुओं में, अब पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने से फायदा क्या होगा? चैप्टर नंबर 1 याद करिए, जहां पे हमने बात किया था एफॉरेस्टेशन के बारे में। पेड़ क्या करते हैं, जमीन में यानी कि जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, उसको पकड़ के रखते हैं, जिससे क्या होगा कि मिट्टी जब कम से कम कटेगी, उसका कम से कम अपरदन होगा। उससे फायदा क्या होगा कि जो पानी हम इकट्ठा कर रहे हैं वो पानी क्या होगा, उसी जगह पर रहेगा और धीरे धीरे वो पानी जमीन सोखती रहेगी। और जब वो पानी सोखेगी तो सीधा हमको फायदा किसको मिलेगा बच्चों? वो हम ही लोग को मिलेगा, और क्योंकि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता रहेगा। नदियों और तालाबों की सफाई करना, जिससे उनको फिर से उपयोगी बनाया जा सके। वर्षा का जल संचयन करना। अब हम भारत में रहते हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लाइमेट और ड्रेनेज चैप्टर। उसमें बताया गया होगा आप लोगों को कि भारत में ठीक ठाक बारिश होती है पूरे साल में। इतनी बारिश होती है कि हम उस पानी को अगर संचय करने लगे, उस पानी को अगर संरक्षण करने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसे भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पानी की कमी है, वहां पानी की अधिकता तक हो सकती है। बट हम उन जो संचय करने के तरीके हैं उनको किसी प्रकार से उपयोग ही नहीं करते, और जिससे क्या होता है कि जो वर्षा का पानी होता है पूर्णतया बर्बाद हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। तो वो ही बताया जा रहा है बेटा रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। क्या होता है इसमें? एक छत पे बेसिकली जो घर होते हैं आपके, वो घर बना लिए जाते हैं। घरों में जो छत होती है उस पे बारिश के समय जो भी पानी गिरता है, उस पानी को एक पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर टैंक में पहुंचा दिया जाता है, और जो समय आने पर, जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता अनुसार हम उस पानी को क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। ये होता है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। दूसरा लिखा हुआ चेक डैम्स। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भूलना नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। नदियों और नालों पर छोटे छोटे बांध बनाते हैं। चेक डैम्स का मतलब क्या है? जो नाले हैं, जो नदी है, उन पर छोटे छोटे बांध बनाना, ताकि बारिश का जो पानी है उसको क्या कर सके, हम होल्ड कर सके, रोक सके। उससे डबल फायदा। जो नदियों में है, जो झीलें हैं, उन पे हमने जो बना रखा बांध, उस पानी का हम अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पानी को साफ करके हम अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी तरीका होता है जल को संचय करने का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और देखो इसी में एक देखो जल संचय करने का एक और तरीका, पर्कुलेशन पिट्स बनाए जाते हैं जमीन में। क्या लिखा हो बेटा? ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके ऊपर बना है, ध्यान रखना बेटा। जमीन में छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बारिश का पानी उन गड्ढों के माध्यम से जमीन में यानी कि भूजल के तौर पे नीचे जाने लगता है।
और जब पानी गड्ढों के माध्यम से अर्थ की पृथ्वी के सतह में जाएगा, नीचे जाएगा, तो जाहिर सी बात बेटा कि जो भूजल है हमारा, जो ग्राउंड वाटर है, वो रिचार्ज भी होएगा। आगे क्या लिखा हुआ, रिसाइकिल करना और रीयूज करना। ये रिसाइकिल एंड रीयूज, जल को पुनः प्रयोग लेना, उसको साफ करना, खराब जो पानी है, जो मतलब माल कह सकते हैं जो वेस्ट हो चुका है, वेस्ट कर रहे हैं जिस पानी को हम, उस पानी को साफ करना, ट्रीटमेंट करना, और उसके बाद उस पानी को रीयूज कर लेना, पुनः प्रयोग में ले लेना। ये भी तरीका होता है जल को संचय करने का। क्या लिखा हुआ बेटा, घरों में और उद्योगों में पानी को साफ करके दोबारा उपयोग करने की योजना है वो बनाई जाए। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए ताकि जो गंदा पानी है वो साफ होकर दोबारा उसका प्रयोग किया जा सके। बेटा ये सब चीजें तो बता दी गई, ये तरीके बता दिए गए, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप पब्लिक अवेयर नहीं करोगे, जनता को जागरूक नहीं बनाओगे, तब तक ये चीजें बिल्कुल संभव ही नहीं होने वाली। क्या लिखा हुआ है, स्कूल में, कॉलेजेस में और गांव में जल संरक्षण के जो तरीके हैं उनको बताया जाए। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया सभी लोग चलाते हैं, तो टीवी में, रेडियो में, सोशल मीडिया में, इन सब माध्यमों को जल संचय करने के तरीकों को बताया जाए। आप लोग सुनते होंगे, और आप लोगों को भी जल पानी को ज्यादा से ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, बहुत कम बर्बाद करना है, मतलब बर्बाद ही नहीं करना है, सॉरी बर्बाद ही नहीं करना, उतना ही प्रयोग करना जितनी आपको जरूरत है। क्या आगे क्या लिखा हो बच्चों, जल को बचाने के लिए सरकार को अधिक सख्त और कठोर नियम बनाने चाहिए जिससे पानी की बर्बादी को, जल की बर्बादी को रोका जा सके। तो कुछ ये तरीके हैं बच्चे जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। किस लिए, जो भूजल है हमारा, जो जल है, उसको संरक्षण करने के लिए हम इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू बच्चों। नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से।